आपको ये बताते चलें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आइन के मुताबिक करार पाया है और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिद नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया है। और ये भी बताते चले कि 8-7 की अक्सरियत से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक माजी से देने की शिक को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्तें निपटा दी हैं। 5-10 की अक्सरियत से इन दरखास्तों को निपटाया गया है। तैयब बलोच हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अब बात करते हैं। जी तैयब, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो कानून के मुताबिक करार दे दिया। इस हवाले से जो फैसला महफूज था वो अब पढ़कर सुनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया और वाज़े तौर के ऊपर कहा कि ये अक्सरियती फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने जो है वो दरखास्तों को नाकाबिल समात करार देते हुए पार्लिमान के बनाए गए कानून को जो है वो बिल्कुल कानूनी और आइनी करार दे दिया है। जबकि इस हवाले से जो है वो जजेस की जानिब से इख्तलाफ भी किया गया, 5 जजेस की जानिब से इख्तलाफ किया गया और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो गैर कानूनी है। ताहम अक्सरियती फैसले के मुताबिक जो है वो पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो है वो कानून साजी कर सकती है। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो ये फैसला पढ़कर सुनाया है और अब इस फैसले के बाद जो है वो एक नई डिबेट जो है वो जन्म ले चुकी है कि जो पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से फैसले दिए गए थे तो उन फैसलों का अब क्या होगा। लेकिन वाज़े तौर के ऊपर एक दफ़ा फिर से ये वजाहत करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो कानूनी करार देते। रहिएगा आप, आज बड़ा एक अहम फैसला, अहम खबर, बड़ा मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के मुताबिक करार दे दिया गया और 10-5 के तनासुब से यह फैसला सामने आ गया है। दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया, पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया कानून जो है वो बरकरार रखा जाएगा। हमारे साथ राजा खालिद साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। राजा साहब बहुत शुक्रिया।